आज से पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो अगर अस्पताल में दवाई बंद होती थी, कम होती थी, कोई दिक्कत होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई ना कोई उसका सू मोटो एक्शन लेता था। प्रदूषण बढ़ता था तो कोर्ट में सू मोटो जज साहब उसको लेते थे। क्या आज दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं दिख रहा कि तमाम एक्यूआई स्टेशन जो हैं दिल्ली के, उनके ऊपर पानी का छिड़काव करके फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट साहब को नहीं दिख रहा कि जैसे ही एक्यूआई बढ़ जाती है, एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन को शटडाउन कर दिया जाता है? क्या कोर्ट को इसके ऊपर स्वयं ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जनता कब तक वकीलों को लेके कोर्टों के दरवाजे खटखटाए? ऐसे मामलों में जो सामने दिख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि कोर्ट इन मामलों के अंदर सुमोटो कार्रवाई करे, वरना डेटा का फर्जीवाड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, लोग बीमार होते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी हमने प्रदूषण के आंकड़े कम कर दिए। मंडे को जब सुनवाई होनी है उससे आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि देखिए, प्रदूषण आप कम कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो एक अलग मामला है। आप आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कैसे कर सकते हैं? एक सरकार के तौर पे डीपीसीसी, सीपीसीबी जो अथॉरिटी इसलिए बनी है कि प्रदूषण को कम किया जाए, वो प्रदूषण के आंकड़ों में खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा कैसे कर सकते हैं? इनके अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर सस्पेंशन होनी चाहिए। देखिए, ये जो सरकार का, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी का सरकार का दबाव इतना है सीएक्यूएम जैसी कमीशंस के ऊपर कि उन्होंने तो दिल्ली की स्थिति बदतर होने के बावजूद भी ग्रेप 3 लागू नहीं किया था। क्या सीएक्यूएम को नहीं दिख रहा कि एक्यूआई के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? क्या सीएक्यूएम को नहीं दिख रहा कि आप अपना मीटर लेके जाएं तो उसकी एक्यूआई अलग है और सरकारी एक्यूआई उससे कहीं कम है? तो इस फर्जीवाड़े के अंदर सीएक्यूएम कैसे शामिल हो सकता है और दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा क्यों दिया जा रहा है सीएक्यूएम के अधिकारियों को, अगर वो उस फर्जीवाड़े के अंदर शामिल है? मेरा मानना है कि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी सीएक्यूएम के अंदर अफसर हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। देखिए, एक चीज बिल्कुल साफ है, आप इस बात को समझिए, एसआईआर के अंदर और इलेक्टोरल रोल के अंदर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, ये साफ है, इसमें कोई छिपा नहीं हुआ। आपने कहा बिहार में आपने एसआईआर कराई और लाखों की संख्या के अंदर पंजाब के अलग अलग शहरों से, हरियाणा के अलग अलग शहरों से, दिल्ली के अलग अलग जगहों से ट्रेनें भर के गई उन लोगों की जिनकी वोट दिल्ली में भी है और बिहार में भी है, और वो वोट भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई, उनको मुफ्त टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी और पैसे भी दिए गए उनको। इससे साफ है कि पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब जब इतने बड़े बड़े अफसर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो इनको डर था कि कल को जेल ना जाए, कल को नई सरकार आ गई तो नया कानून बना के इन लोगों को इम्यूनिटी दी गई है कि भाई तुम चोरी करो, डाका मारो, कुछ भी करो, तुम पे कोई मुकदमा नहीं होगा। अब इन पे तो कोई मुकदमा नहीं होगा, ये लोग तो शायद देश छोड़ के भी भाग जाएंगे, कोई कनाडा चला जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। मगर ये जो बेचारे गरीब बीएलओ हैं, छोटी छोटी आंगनवाड़ियों के अंदर नौकरियां करते हैं, एमसीडी के स्कूलों के अंदर काम करते हैं, ये लोग तो मारे जाएंगे, ये लोग तो जेल जाएंगे, इनके बच्चों को कौन संभालेगा? इसलिए बीएलओ परेशान है। वो फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहते, मगर उनकी कलम से साइन करा के फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इसलिए एक साधारण आदमी डरा हुआ है। और ये जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये नहीं डर रहे हैं क्योंकि इनको इम्यूनिटी मिल गई है। भाई, कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर कहां खींचातानी नहीं हुई? उत्तराखंड में भी इनके यहां खूब खींचातानी थी, पंजाब के अंदर कैप्टन हो, चन्नी हो, सिद्धू साहब हो और कई लोग हो, खूब खींचातानी मुख्यमंत्री के पद को लेकर थी। इसी तरीके से कर्नाटका के अंदर है। देखिए, जब टॉप लीडरशिप संगठन को एक साथ लेके नहीं चल पाती तो एक खींचतान बढ़ती है, और दूसरा, कांग्रेस की खींचतान को मीडिया तरजीह भी ज्यादा देता है। जहां खींचतान भारतीय जनता पार्टी के राज्य में होती है तो मीडिया के अंदर उसको चलाया नहीं जाता, तो वो खींचतान दब जाती है।